हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस सब्जेक्ट की चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा जियोग्राफी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जियोग्राफी शब्द है इसे हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। जो हमारा जियोग्राफी है उसे हम हिंदी में नाम से जानते हैं भूगोल। इसे हिंदी में भूगोल नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा जियोग्राफी शब्द है ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है और इस सब्जेक्ट को आगे किसके द्वारा ले जाया गया और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इस सभी की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा जियोग्राफी सब्जेक्ट है तो वो दो मूल शब्दों से मिलकर बना हुआ है और वो दो मूल शब्द जो है हमारे वो कौन कौन से हैं? जियो और ग्राफी, जियो और ग्राफ्स दो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। दो मूल शब्दों से मिलकर ये बना है एक शब्द। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो मूल शब्द जो है हमारे, उसका प्रथम मूल शब्द कौन सा है? जियो, जिसे हिंदी में नाम दिया गया पृथ्वी। क्या नाम दिया गया इसे? पृथ्वी। और दूसरा कौन सा है हमारा? ग्राफ्स। ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णन। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? वर्णन। तो इन दो मूल शब्दों को अगर जोड़ दिया जाए, जियो और ग्राफ्स को अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? जियोग्राफी। जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी। जियोग्राफी का टोटल हिंदी में क्या मीनिंग निकलेगा इसका? पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन। जो जियोग्राफी सब्जेक्ट के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा जो जियोग्राफी जो शब्द है ये दो मूल शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो मूल शब्दों के जुड़ने से बना है। जो पहला जो शब्द है इसका वो कौन सा है? जियो, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी नाम से जाना जाता है। और दूसरा क्या है? ग्राफ्स, जिसका हिंदी में अर्थ क्या है? वर्णन। यदि इन दो शब्दों को हम आपस में जोड़ दें तो एक शब्द बनता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जियोग्राफी। जियोग्राफी का हिंदी में क्या निकलेगा अर्थ? पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। यहाँ से हमारे जियोग्राफी शब्द का जो क्या है एक विकास हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो जियोग्राफी हमारा शब्द है, ये जो सब्जेक्ट मान लो या कुछ भी मान लो इसे, इसका जो नामकरण हुआ, भूगोल का जो नामकरण और इस विषय को प्राथमिकता जिन लोगों के द्वारा मिली वो लोग कौन से थे? यूनान के निवासी थे। यूनान के निवासियों के द्वारा ही हमारे भूगोल शब्द को प्राथमिक स्तर मिला। किनके द्वारा मिला? भूगोल शब्द को, भूगोल को प्राथमिक स्तर यूनान के निवासियों के द्वारा मिला था। किनके द्वारा मिला? यूनान के निवासियों द्वारा। ये जो यूनान के निवासी थे इन्होंने ही जियोग्राफी जो शब्द था उसको क्या किया था? प्राथमिक स्तर पर उसे लेके आए थे और उसका नाम इन्होंने जियोग्राफी अर्थात भूगोल रखा था। अब हम बात करते हैं जो भूगोल है हमारा, भूगोल का जो अध्ययन है वो दो तरीके से किया जाता है और वो दो तरीके उनको भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, ठीक है। जो पहला जो हमारा भूगोल है वो कौन सा है? व्यवस्थित भूगोल। और जो दूसरा भूगोल है वो कौन सा है? प्रादेशिक भूगोल। अब ये जो दो पार्ट्स के अंदर भूगोल को डिवाइड किया गया है, इनमें पृथ्वी का अलग अलग प्रकार से वर्णन किया जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं प्रादेशिक भूगोल की, कि जो प्रादेशिक भूगोल है इसके अंदर पृथ्वी का वर्णन किस हिसाब से किया जाता है। अब देखिए आप, जो हमारा प्रादेशिक भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल के अंदर क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है हम किस प्रकार से रीड करते हैं कि जब किसी एक भूगोलिक कारक, अब एक भूगोलिक कारक हमारा कौन सा हो सकता है? भूगोलिक कारक के अंदर हम जलवायु, खनिज, भौतिक प्रदेश आदि जो है हमारे वो लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है हमारे, कि जब किसी एक जो भूगोलिक कारक है को लेकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है तो ये हमारा क्या होता है? प्रादेशिक भूगोल होता है। क्या होता है ये हमारा? प्रादेशिक भूगोल।
कर रहे थे, किसकी कर रहे थे? प्रादेशिक भूगोल की। जो प्रादेशिक भूगोल के अंदर क्या होता है कि मतलब किसी एक भूगोलिक कारक को लेकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, ये हमारा क्या होता है? प्रादेशिक भूगोल होता है। अब हम बात करते हैं व्यवस्थित भूगोल की। ठीक है, जो हमारा व्यवस्थित भूगोल होता है इसके अंदर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, किसी एक भूगोलिक मतलब इसमें क्या होता है, एक भूगोलिक कारक को नहीं लेंगे हम, इसके अंदर समस्त भूगोलिक कारकों को लेकर किसी एक विशेष स्थान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? जो हमारा जो ये जियोग्राफी शब्द है, इसकी ये कितने मूल शब्दों से मिलकर बना है? ये 2 मूल शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो मूल शब्द है वो कौन सा है? जियो, जिसका हिंदी में जो अर्थ है वो क्या है? पृथ्वी है। और दूसरा कौन सा है? ग्राफ्स, जिसका हिंदी में वर्णन है, जिसका हिंदी में क्या अर्थ है? वर्णन। ठीक है, अगर इन 2 शब्दों को अगर हम जोड़ दें तो एक शब्द बनता है जिसे हम जिस नाम से हम जानते हैं उसे बोलते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी का जो हिंदी में अर्थ निकलता है वो क्या है? पृथ्वी का वर्णन। और यूनान के जो निवासी थे उनके द्वारा ही जो हमारे भूगोल शब्द हैं इसको प्राथमिकता मिली थी। ठीक है, भूगोल शब्द का अध्ययन 2 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से 2 प्रकार है वो? भूगोल का अध्ययन जो है हमारा 2 टाइप से किया जाता है। पहला तो कौन सा है हमारा? व्यवस्थित भूगोल, व्यवस्थित भूगोल। और दूसरा जो हमारा टाइप है वो कौन सा है हमारा? प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, पहला जो हमारा इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला जो अध्ययन है वो कौन सा है? व्यवस्थित भूगोल। जो दूसरा है हमारा वो कौन सा है? प्रादेशिक भूगोल। अब अपनी इनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं कि व्यवस्थित भूगोल की डेफिनेशन क्या है और प्रादेशिक भूगोल की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रादेशिक भूगोल की डेफिनेशन। ठीक है, कौन सी? प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल के अंदर क्या होता है कि मतलब एक जो भूगोलिक कारक को लेकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। किसी एक भूगोलिक कारक, किसी एक भूगोलिक कारक को लेकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। और ये जो हमारे भूगोलिक कारक हैं, इन भूगोलिक कारक मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? भूगोलिक कारक कौन कौन से होते हैं? भूगोलिक कारक होंगे हमारे खनिज, भौतिक प्रदेश इत्यादि। इन सभी को हम भूगोलिक कारक जो इनका जो नेम है वो लेकर चल रहे हैं। सेकंड जो हमारी डेफिनेशन है वो कौन सी है? व्यवस्थित भूगोल की। व्यवस्थित भूगोल। अब व्यवस्थित भूगोल के अंदर क्या होता है? जो हमारा प्रादेशिक भूगोल था उसके अंदर किसी एक भूगोलिक कारक को लेकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जा रहा था, बट व्यवस्थित भूगोल के अंदर क्या होता है? समस्त भूगोलिक कारकों को लेकर किसी एक विशेष स्थान का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? किसी एक विशेष स्थान का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? समस्त भूगोलिक कारकों को लेकर समस्त भूगोलिक कारकों को लेकर किसी एक विशेष स्थान का अध्ययन किया जाता है। किसी एक विशेष स्थान का अध्ययन किया जाता है
अध्ययन किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारे प्रादेशिक भूगोल और व्यवस्थित भूगोल की डेफिनेशंस जो है ये हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अब जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि भूगोल के जनक कौन थे। ठीक है, सबसे पहले हम भूगोल के जनक की बात करते हैं। तो इनके भी जनक जो थे अलग अलग थे। अलग अलग कैसे थे? प्रादेशिक भूगोल के जो जनक थे वो अलग थे और व्यवस्थित भूगोल के जो जनक हैं हमारे वो अलग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन व्यवस्थित भूगोल के जो पिता हैं उनका नाम क्या है? इरेटोस्थनीज। ठीक है, आधुनिक व्यवस्थित भूगोल के जो पिता थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के जो पिता है वो कौन है? हिकेटियस। और आधुनिक भूगोल के जो पिता हैं वो कौन है? हमारे कार्ल रिटर हैं। ठीक है, कौन है? कार्ल रिटर है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? जनक की बात कर रहे हैं कि इनके जनक कौन थे। भूगोल के जो जनक है वो दो मतलब इन जिन हिसाब से इनका अध्ययन किया गया था उस हिसाब से जो इनके जनक थे वो अलग अलग थे। ठीक है, सबसे पहले जो जनक की बात कर रहे हैं हम वो कौन से हैं? हमारे प्राचीन व्यवस्थित भूगोल के जनक। प्राचीन व्यवस्थित भूगोल के पिता, भूगोल के पिता कौन थे? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। ठीक है, कौन है? इरेटोस्थनीज। अब हम बात करते हैं आधुनिक व्यवस्थित भूगोल के पिता। आधुनिक व्यवस्थित भूगोल के पिता जो हमारे आधुनिक व्यवस्थित भूगोल के पिता है वो कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। ठीक है, अब ये तो थे हमारे व्यवस्थित भूगोल के पिता। अब हम बात करते हैं हमारे जो प्रादेशिक भूगोल के पिता हैं उनकी। जो हमारे प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के पिता जो हैं, प्रादेशिक भूगोल के पिता कौन? प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के पिता है वो कौन है? हिकेटियस है। कौन है? हिकेटियस। और आधुनिक भूगोल के जो पिता है वो कौन है? आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के जो पिता हैं वो कौन है? हमारे कार्ल रिटर है। कार्ल रिटर। ठीक है, इस हिसाब से जो इनके जो जनक हैं मतलब इनके जो पिता है वो दो मतलब जो भूगोल को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था उस हिसाब से इनके जो पिता है वो अलग अलग हैं। प्राचीन व्यवस्थित भूगोल के जो पिता है हमारे वो कौन है? इरेटोस्थनीज हैं। आधुनिक व्यवस्थित भूगोल के जो पिता है वो कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं। और प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के जो पिता है हमारे वो कौन है? हिकेटियस है। ठीक है, और उसके बाद में आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के जो पिता है वो कौन है? हमारे कार्ल रिटर है। कौन है? कार्ल रिटर है। तो जैसे अब हमने पढ़ा था जो मतलब जियोग्राफी का इंट्रो जो हमने वो कंप्लीट कर लिया है।
अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, ब्रह्मांड विज्ञान। तो अब हम जिसकी चर्चा करेंगे वो टॉपिक हमारा कौन सा है, ब्रह्मांड विज्ञान। अब हम जिसकी चर्चा करेंगे वो क्या, ब्रह्मांड विज्ञान। देखो जो हमारा ब्रह्मांड विज्ञान है इसके बारे में मतलब हम इसकी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उसके भी दो सिद्धांत हैं, वो भी दो प्रकार से मतलब दो सिद्धांतों के अंदर इसे डिवाइड कर दिया गया है। जो पहला जो सिद्धांत है इसका वो सिद्धांत कौन सा है, चिरसम्मत सिद्धांत, और जो दूसरा सिद्धांत है वो है हमारा आधुनिक सिद्धांत। कौन कौन से दो सिद्धांत हैं हमारे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसके भी क्या है हमारे दो सिद्धांत हो गए। पहला तो कौन सा है, चिरसम्मत सिद्धांत, चिरसम्मत चिरसम्मत सिद्धांत, और जो दूसरा सिद्धांत है हमारा वो कौन सा है, आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम अब, ब्रह्मांड विज्ञान की। जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है हमारी वो दो सिद्धांत के मतलब दो सिद्धांत के डिवाइडेशन में हुई है। ठीक है, पहला जो सिद्धांत है हमारा वो कौन सा है, चिरसम्मत सिद्धांत, और दूसरा जो सिद्धांत है वो कौन सा है हमारा, आधुनिक सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत। दूसरा कौन सा है, आधुनिक सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, जो हमारा चिरसम्मत सिद्धांत है ये किसमें, ये धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। किस पर आधारित है ये, धार्मिक मान्यताओं पर, धार्मिक मान्यताओं पर। और ये जो हमारा आधुनिक सिद्धांत है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा किस पर है, ये बिग बैंग थ्योरी के मतलब सिद्धांत पर आधारित है। किस पर, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो ये तो मतलब धार्मिक मान्यताओं के आधार पर इसीलिए है क्योंकि देखो हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सामान्य तौर पर ब्रह्मा जी का जो एक अंश था उसी से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ये किसके थ्रू माना जाता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है। लेकिन हम मतलब यहाँ से अगर मतलब बिग बैंग थ्योरी को लेकर चलें, मतलब कि ये जो वैज्ञानिक सिद्धांत को लेकर चलें तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उसका जो वर्णन हमें मिलता है वो बिग बैंग थ्योरी से मिलता है। ठीक है, कि इसी सिद्धांत के आधार पर क्या हुआ था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। जो ब्रह्मांड है हमारा वो क्या एक असीम है, इसकी कोई भी सीमा नहीं होती। क्या होता है, ब्रह्मांड जो हमारा है उसकी ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड की कोई भी सीमा नहीं होती। ब्रह्मांड क्या होता है, असीम होता है। ठीक है, और जो ब्रह्मांड है ऊर्जा व पदार्थ का जो मिश्रण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। किसे बोलते हैं हम, ब्रह्मांड ऊर्जा व पदार्थ का मिश्रण होता है, मतलब इसका मिक्सचर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जो ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के खगोलीय पदार्थ और ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, क्या पाया जाता है ब्रह्मांड के अंदर, खगोलीय पदार्थ और ऊर्जा। सबसे पहले हमने बात किया कि जो ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड असीम होता है, ब्रह्मांड असीम होता है, इसकी कोई भी सीमा नहीं होती। क्लियर है यहाँ तक बात। उसके बाद में ब्रह्मांड की जो डेफिनेशन है यहाँ से वो क्या है, पदार्थ व ऊर्जा के मिश्रण को
के मिश्रण को, मतलब मिक्सचर को क्या कहते हैं हम? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड असीम होता है, इसकी कोई भी सीमा नहीं होती। पदार्थ व ऊर्जा के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड खगोलीय पदार्थों समय व ऊर्जा से मिलकर बना है। व ऊर्जा से मिलकर बना। ठीक है, ये तो हमारी बात होगी कि मतलब ब्रह्मांड बना कैसे है और उसकी मतलब वो किससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब हम जो दूसरा देखते हैं, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सेस बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? दूसरा, ब्रह्मांड को यूनिवर्सेस नाम से जाना जाता है। यूनिवर्स। दूसरा देखो, इसके अंदर ब्रह्मांड को बोलते हैं हम इंग्लिश में यूनिवर्स। ठीक है, अब ये जो हमारा यूनि है, यूनि को जो बोला जाता है सिंगल बोला जाता है। यूनि का अर्थ क्या होता है? सिंगल। और ये वर्स है, जो वर्स का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? दैट कैन रोटेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दैट कैन रोटेट होता है। जो मतलब सिंगल का जो अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, मतलब कोई भी जो सिंगल वस्तु है अपने स्थान पर घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। कि एक प्रकार से तो हमने ब्रह्मांड का अर्थ बता दिया कि जो ब्रह्मांड वह होता है जो पदार्थ और ऊर्जा का मिश्रण होता है, मतलब उससे मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अगर ब्रह्मांड का इंग्लिश में जो नेम होता है वो क्या होता है? यूनिवर्स होता है। अगर यूनिवर्स मतलब इंग्लिश वाले वर्ड को अगर अपने लेकर चलें तो इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है? ये होता है कि यूनि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सिंगल। और वर्स का मतलब क्या हो गया? दैट कैन रोटेट। मतलब कोई भी सिंगल वस्तु जो है वो अपने ही मतलब सिंगल वस्तु जो रोटेट करती है, मतलब घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। और जो ब्रह्मांड होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ब्रह्मांड? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मतलब दृश्य और अदृश्य। मतलब कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई भी देती है और कुछ दिखाई नहीं भी देती। जैसे मान के चलो कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर जो दृश्य वाली चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं वो तो क्या होगी? कुछ मैटर मतलब पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? ब्रह्मांड के अंदर अपने मनुष्य अपनी दृष्टि के द्वारा देख सकता है। ठीक है, और जो अदृश्य हो गया, अदृश्य मतलब कुछ गैसेस, ऊर्जा होगी, जैसे हीलियम वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं मतलब जो गैसेस होती हैं उन्हें जो एक मनुष्य होता है वो अपनी नज़रों से नहीं देख सकता। ठीक है, तो ये क्या होती है? अदृश्य होती है। ओके, तो ये अदृश्य चीज़ों के अंदर आती है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो ब्रह्मांड विज्ञान होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या? ब्रह्मांड विज्ञान ये 2 टाइप्स के अंदर हो गया। कैसे? एक तो हो गया दृश्य वाला, दृश्य, और एक हो गया अदृश्य। दृश्य के अंदर हमारी क्या आ गई? पदार्थ मतलब मैटर। और अदृश्य के अंदर क्या आ गई? गैसें बोल लो या फिर ऊर्जा। ये मनुष्य को दिखाई तो नहीं देती, इसीलिए क्या होगी? ये अदृश्य होगी। तो जैसे हमने ब्रह्मांड विज्ञान के अंदर सबसे पहले जो बात की है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, मतलब किन सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उसके 2 सिद्धांत थे। जो पहला सिद्धांत हमारा था वो कौन सा था? चिरसम्मत सिद्धांत। और जो दूसरा सिद्धांत है वो कौन सा है? आधुनिक सिद्धांत। जो चिरसम्मत सिद्धांत था वो हमारा धार्मिक मान्यताओं पर आधारित था,
धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण यह बोला जाता था कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी वो ब्रह्मा जी के एक अंश के कारण हुई थी। उसी अंश से जो हमारा पूरा ब्रह्मांड था उसका निर्माण हुआ था। ठीक है। और जो आधुनिक सिद्धांत है हमारा, आधुनिक सिद्धांत जिसे हम वैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, तो इस सिद्धांत के अंदर क्या है हमारा, इसमें बिग बैंग थ्योरी के द्वारा इसे समझाया गया है। ठीक है। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसे हम हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। किस नाम से जानते हैं इसे? हम महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। फिर हम जैसे जो हमारा ब्रह्मांड है, हमने बात की जैसे ब्रह्मांड हमारा क्या है, असीम है, इसकी कोई भी सीमा नहीं होती। ठीक है। जो ब्रह्मांड जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो क्या है, पदार्थ और ऊर्जा है, और इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर के हमारे ब्रह्मांड का पूरा निर्माण हुआ है। अगर हम दूसरे टाइप से लेकर चले तो इसे इंग्लिश में जिस नेम से जानते हैं उस नेम से, उसका नेम क्या है इंग्लिश में, यूनिवर्स है। यूनि का मतलब तो हो गया हमारे सिंगल, और इसका मतलब क्या हो गया, वर्स का मतलब हो गया दैट कैन रोटेट, मतलब कोई भी सिंगल वस्तु जो घूमती है उसे हम क्या बोल देंगे, ब्रह्मांड। उसे हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड विज्ञान है ये 2 टाइप्स का हो गया यहाँ पे। पहला तो हो गया दृश्य और दूसरा हो गया अदृश्य। मतलब ऐसी वस्तुएं, ये कुछ भी चीज़ें जो है जो मनुष्य के द्वारा, मनुष्य मतलब किसी के भी द्वारा जैसे ब्रह्मांड के अंदर दिखाई दे जाती है अपनों को अपने दृष्टि के द्वारा, तो वो होगी हमारी दृश्य, जिसमें आ जाता है पदार्थ। और जो अदृश्य है वो हमारी क्या होती है, गैसेस। ठीक है। गैसेस एंड एनर्जी होगी। ये चीज़ें क्या होती है, मनुष्य को दिखाई नहीं देती, तो ये क्या होगी, अदृश्य होगी। अब हम बात करते हैं जैसे बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है जो वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, मतलब बिग बैंग थ्योरी में ही पृथ्वी की उत्पत्ति जो है, मतलब इसी को इसका माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी विस्फोट हुआ था जिसके कारण क्या हुआ था, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, मतलब इसकी उत्पत्ति हुई। और ये जो चीज़ें हमें बताई गई थी ये वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। तब अब हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। अब हम बात करते हैं जैसे कि बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है इसका मतलब इसके बारे में हमें किसने बताया था, जॉर्ज लेमेंतर ने बताया था। मतलब इसकी जानकारी हमें किसने दी थी, जॉर्ज लेमेंतर ने दी थी। ठीक है। इसने क्या बताया था कि जो ब्रह्मांड है हमारा, जैसे ये ब्रह्मांड हो गया हमारा, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड एक बिंदु पर समाहित है। ठीक है। उस बिंदु को नाम क्या दे दिया, विलक्षणता। क्या नेम दे दिया उस बिंदु को, विलक्षणता या फिर सिंगुलैरिटी। ओके। जो बिग बैंग थ्योरी के जो मतलब जिन्होंने ये बताया हमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में, उनका जो नेम क्या है, जॉर्ज लेमेंतर। और इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड एक बिंदु पर समाहित है, जिसे क्या नाम दिया गया, जिस बिंदु को विलक्षणता या फिर सिंगुलैरिटी नाम दिया गया। ठीक है। अब आप देखो, अगर मतलब कोई वस्तु है जिसे एक पॉइंट तक लेके आना है और उसे हम प्रेस करते रहते हैं, मतलब ठीक है, उसे दबाते रहते हैं, तो उसके घनत्व में क्या होती है, उसका घनत्व में वृद्धि होती है। क्या होती है, उसके घनत्व में वृद्धि होती है, और उसके आयतन में क्या होती है, कमी होती है। उसी हिसाब से मतलब ये जो हमारा ब्रह्मांड था ये मतलब इतना एक बिंदु पर इतना प्रेस्ड होता गया ना कि इसका घनत्व क्या होता है, इसके घनत्व में वृद्धि होती गई। लेकिन एक सिचुएशन मतलब इसके अंदर ऐसी आई कि मतलब जितनी ये घनत्व अपना बढ़ा सकता था उतना उसका घनत्व बढ़ा। उसके बाद में क्या हो गया, इसमें इसकी वृद्धि जो थी वो रुक गई, घनत्व की वृद्धि रुक गई। घनत्व की वृद्धि रुकना जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्रांतिक घनत्व। ठीक है। घनत्व की वृद्धि रुकने को क्या कहते हैं, क्रांतिक घनत्व। ठीक है।
ये जो मतलब क्रांतिक घनत्व, तो उसकी वृद्धि रुक गई। वृद्धि रुकने के कारण उसके अंदर क्या हुई, मतलब ऐसी क्रियाएं होती रही जिसके कारण क्या हो गया, विस्फोट हो गया। ठीक है, विस्फोट हुआ जब, और विस्फोट कब हुआ, 1313 पॉइंट जो मतलब कि हमारा जो विस्फोट हुआ था ये 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, एक विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट होने के कारण क्या निकले थे इसके चारों तरफ, जैसे विस्फोट हुआ तो इसके चारों तरफ निकले, क्या निकले, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये तीनों चीज़ें यहाँ से क्या हुई, चारों तरफ मतलब विस्फोट होने के बाद फैल गई। ठीक है, अब कोई भी वस्तु होती है जो हर वस्तु क्या चाहती है कि उसका घनत्व जो क्या हो, उसका जो द्रव्यमान मतलब वो एक अपनी सीमा रखे। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये 13 अरब वर्ष पहले ये हमारा विस्फोट हुआ था। उसमें से क्या निकले थे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों ने मिलकर क्या, किसका निर्माण किया, परमाणु का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण हो गया, परमाणु का निर्माण हुआ। अब आप सभी को पता ही है कि परमाणु का खुद का क्या होता है, एक द्रव्यमान निश्चित होता है। परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। अब परमाणु में द्रव्यमान प्रेजेंट है तो इस पर क्या लगेगा, गुरुत्वीय बल तो लगेगा ही। तो इसमें क्या लगा, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल। अब गुरुत्वीय बल जो होता है हमारा, गुरुत्वीय बल दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आकर्षण और दूसरा कौन सा होता है, विकर्षण। आकर्षण और दूसरा विकर्षण। ठीक है, आकर्षण होता है और दूसरा कौन सा होता है हमारा, विकर्षण होता है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही थी हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण क्या हुआ, इसके अंदर समस्थानिकों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, समस्थानिकों का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन प्रेजेंट थी हमारे यहाँ, उपस्थिति के, हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण किसका निर्माण हुआ, समस्थानिकों का। हाइड्रोजन, पहला समस्थानिक हमारा था हाइड्रोजन, दूसरा ड्यूटेरियम, और जो तीसरा था वो कौन सा हो गया, ट्राइटियम। ठीक है, पहला हमारा कौन सा हो गया, हाइड्रोजन, दूसरा हमारा ड्यूटेरियम और तीसरा हमारा क्या हो गया, ट्राइटियम। ट्राइटियम हो गया। अब उसके बाद में क्या हुआ था, ये जो हमारे समस्थानिक थे, समस्थानिक मतलब हाइड्रोजन आपस में ये भी जुड़े। इनके जुड़ने से क्या हो गया, इनके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य क्या हुई, हमारे नाभिकीय संलयन हुआ। क्या हुआ, धीरे धीरे इसके अंदर नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन हुआ। तब किसका निर्माण हुआ, हमारे यहाँ पर हीलियम का निर्माण हुआ। हीलियम प्लस क्या निकली, एनर्जी, ऊर्जा रिलीज हुई यहाँ से। ये किसका निर्माण हो गया, हीलियम का। अब जैसे हीलियम का निर्माण हुआ धीरे धीरे, तो इसमें हाइड्रोजन में जो क्रियाएं हुई, अनेक प्रकार की क्या हुई, इसके अंदर क्रियाएं हुई। लगातार नाभिकीय संलयन होने के कारण क्या हुआ, तारों का निर्माण हुआ। मतलब एक तारे का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण। ऐसे करते करते नाभिकीय संलयन होता रहा, फिर क्या हुआ, तारों के झुंड का निर्माण हुआ। किसका हुआ, तारों के झुंड का निर्माण, तारों का ग्रुप या झुंड। ठीक है, ग्रुप का निर्माण हुआ। अब इसी तारों के ग्रुप जो होता है, ये तारों का झुंड होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, आकाशगंगा या फिर गैलेक्सी के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बिग बैंग थ्योरी के थ्रू जो हमने ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया। तो अब देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ, जो बिग बैंग थ्योरी है हमारी, ये कौन से सिद्धांत पर आधारित थी, वैज्ञानिक सिद्धांत पर, आधुनिक मतलब कि वैज्ञानिक सिद्धांत पर
आधारित है। जो बिग बैंग हमारी थ्योरी है ये मतलब किसने दिया था ये सिद्धांत? जॉर्ज लेमंतर ने दिया था। उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है किसी एक बिंदु पर ही मतलब एक बिंदु पर है, समाहित है, तो वो उस बिंदु को किस नेम से जाना गया? विलक्षणता। किस नेम से जाना गया? विलक्षणता। ठीक है, विलक्षणता बोल सकते हैं हम इसे, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? सिंगुलैरिटी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ एक पदार्थ जिसे मतलब हम किसी एक समाहित बिंदु तक अगर उसे लाते जाएं, मतलब उसे समेटते जाएं, मतलब इतना सारा कुछ फैला हुआ पदार्थ है जिसे हम एक बिंदु पर ही हमें लेके आना है, तो क्या होगा? उसका घनत्व जो क्या होगा उसका बढ़ता चला जाएगा, घनत्व में वृद्धि होती जाएगी। लेकिन एक उसका मतलब पॉइंट होगा, उसी पॉइंट तक ही वो उसमें वृद्धि होती है, उसके बाद में उसमें वृद्धि नहीं होती। तो क्या हुआ, ये जो हमारा ब्रह्मांड था इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ कि मतलब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती गई और ये फिर मतलब इसके जो घनत्व में वृद्धि थी वो रुक गई। घनत्व में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ, इसके अंदर बहुत सारी आंतरिक क्रियाएं हुई जिसके कारण क्या हो गया, इसमें विस्फोट हो गया। और ये विस्फोट कब हुआ था? 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, अब जैसे ये विस्फोट हुआ तो इस विस्फोट होने के कारण क्या हुआ, इसके चारों तरफ, ब्रह्मांड के चारों तरफ क्या निकला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो थे ये निकले, बहुत अधिक मात्रा के अंदर ये निकले। ठीक है, अब इनके ये निकले तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो अपना मतलब आयतन, क्या होता है कि घनत्व में तो उनकी वृद्धि होती है लेकिन वो आयतन को कम करना चाहती है। तो उसी प्रकार इन्होंने क्या किया, अपने आयतन को कम करने के लिए तीनों ने मिलकर किसका निर्माण किया? परमाणु का निर्माण किया। ठीक है, अब ये जो हमारा परमाणु मतलब कोई भी परमाणु होता है, परमाणु का क्या होता है? अपना एक द्रव्यमान होता है। ठीक है, क्या था परमाणु का? द्रव्यमान। अब परमाणु में द्रव्यमान उपस्थित था तभी इस पर क्या लगा, एक गुरुत्वीय बल का निर्माण हुआ इसके अंदर। तो गुरुत्वीय जो बल होता है हमारा, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है हमारा आकर्षण बल, दूसरा होता है हमारा विकर्षण बल। ठीक है, कौन सा होता है? पहला आकर्षण और दूसरा विकर्षण बल होता है। हुआ, अब इसमें हाइड्रोजन उपस्थित थी, जो ये पूरी प्रोसेस चल रहा था इसके अंदर हाइड्रोजन उपस्थित होने के कारण क्या हुआ, हाइड्रोजन के समस्थानिकों का निर्माण हुआ। पहला समस्थानिक हमारा आया हाइड्रोजन, दूसरा हमारा ड्यूटेरियम और तीसरा हमारा ट्राइटियम। ठीक है, तो इन तीन समस्थानिकों का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर मतलब दो हाइड्रोजनों के बीच में क्या होने लगी, नाभिकीय संलयन होने लगा। जैसे कि नाभिकीय संलयन हुआ तो उससे हमारी गैस जो हीलियम गैस है उसका निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हीलियम का निर्माण हुआ। और ऊर्जा भी क्या हुई इसके साथ, ऊर्जा का भी निर्माण हुआ। ठीक है, तो देखो नाभिकीय संलयन, धीरे धीरे नाभिकीय संलयन होता गया। नाभिकीय संलयन होने से क्या हुआ, तारों का निर्माण हुआ। तारों का निर्माण होते होते मतलब इसमें बहुत सारा नाभिकीय संलयन हुआ इसका, तब इसमें तारों के ग्रुप का निर्माण हुआ और इससे क्या कहते हैं हम, आकाशगंगा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी बिग बैंग थ्योरी, जिसमें हमें मतलब सेकंड टाइप से ये बताया गया था कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति वो कैसे हुई है। अब हम बात करते हैं आकाशगंगा की कि आकाशगंगा क्या है, मतलब गैलेक्सी क्या है। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं हम, आकाशगंगा की। अब जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, आकाशगंगा की, कि आकाशगंगा क्या है। ठीक है, आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा तारों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी के नेम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो आकाशगंगा होती है, आकाशगंगा ये 3 टाइप्स की है। कितने टाइप्स की है ये, 3 टाइप्स की है। पहली कौन सी है हमारी, कितने प्रकार की आकाशगंगाएं, 3 प्रकार की आकाशगंगाएं हैं। पहली है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, दूसरी है वृत्ताकार, तीसरी क्या है, अनाकार। ठीक है, कौन सी सर्पिलाकार, दूसरी कौन सी हमारी, दीर्घवृत्ताकार। सर्पिलाकार दूसरी, दीर्घवृत्ताकार तीसरी कौन सी है, अनाकार। ये हमारी
ब्रह्मांड की कौन सी है, 3 आकाश गंगाएं हैं, इसके अलावा कोई भी आकाश गंगा नहीं पाई जाती। और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जो आकाश गंगा है उसका नेम क्या है, लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। क्या है उसका नेम, लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा, बड़ी आकाश गंगा क्या नाम है उसका, लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। ठीक है, क्या नाम है उसका, लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी गैलेक्सी के समीप जो गैलेक्सी स्थित है उसका नेम क्या है, एंड्रोमेडा। हमारी आकाशगंगा गंगा के समीप जो आकाशगंगा है, समीप स्थित आकाशगंगा आकाशगंगा गंगा जो है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा। ठीक है, क्या नाम है उसका, एंड्रोमेडा है। अब जो तीसरी जो आकाशगंगा है, मतलब जिसमें हमारा सौरमंडल जो क्या है, हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा के अंदर स्थित है वो कौन सी है, अब हम जिस आकाशगंगा की बात कर रहे हैं उसका नेम क्या है, मंदाकिनी। ठीक है, और इसी आकाशगंगा के अंदर हमारा क्या है, सौरमंडल स्थित है। जो मंदाकिनी आकाशगंगा है इसका जो 80% भाग है वो क्या है, सर्पिलाकार है। मंदाकिनी जो आकाशगंगा है इसका 80% भाग क्या है, सर्पिलाकार है। और जो मतलब इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने देखा था उसका नेम क्या था, गैलीलियो। मतलब जो गैलीलियो था, गैलीलियो ने क्या था, इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम देखा था। तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, मंदाकिनी की। मंदाकिनी हमारा सौरमंडल जो है, हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। ठीक है, और जो मंदाकिनी का 80% भाग है वो क्या है, सर्पिलाकार है। इसका 80% भाग क्या है, सर्पिलाकार है। इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। देखो, सबसे पहले हमने बात की थी आकाशगंगा की। ठीक है, आकाशगंगा हमारे कितने प्रकार की थी, 3 टाइप्स की थी। सबसे जो पहली थी वो कौन थी, सर्पिलाकार, दूसरी थी दीर्घवृत्ताकार और तीसरी कौन सी थी, अनाकार। इसके अलावा क्या है, कोई भी मतलब हमारे आकाशगंगा यहाँ पर नहीं पाई जाती। ठीक है, जो क्या है, ब्रह्मांड के सबसे बड़ी जो आकाशगंगा है, हमारे ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी आकाशगंगा है उसका नेम क्या है, लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। ठीक है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जो आकाशगंगा है उसका नेम क्या है, लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। उसके बाद में हमारी गैलेक्सी जैसे है, हमारी गैलेक्सी के जो समीप जो स्थित है गैलेक्सी, उसका जो नेम है वो क्या है, एंड्रोमेडा। उसका नेम क्या है, एंड्रोमेडा। अब जैसे हमने बात की मंदाकिनी की, मंदाकिनी जो है आकाशगंगा उसका 80% जो भाग है वो क्या है, सर्पिलाकार है। और इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। ठीक है, जो मंदाकिनी है, हमारा सौरमंडल
इसी मंदाकिनी आकाशगंगा के अंदर स्थित है। अब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट तो आकाशगंगा में से यही उठता है कि जो हमारा सौरमंडल है वो कौन सी आकाशगंगा के अंदर स्थित है, तो कौन सी आकाशगंगा है वो मंदाकिनी। तो इस हिसाब से हमारा जो जियोग्राफी की जो इंट्रो था वो कंप्लीट हो गया, और जो ब्रह्मांड का और आकाशगंगा के बारे में मतलब जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने आज क्लियर कर दी।